हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मनी। तो उसके लास्ट लेक्चर में हमारे टाइप्स ऑफ मनी के 4 पॉइंट हो गए, फिर भी हम रिवाइज करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मनी का फर्स्ट पॉइंट है एनिमल मनी। तो ये एनिमल मनी होता क्या है? तो ये हिस्टोरिकल पीरियड में एनिमल मनी यूज किया जाता था। एनिमल के बदले में एनिमल एक्सचेंज किया जाता था। वो बहुत ही डिफिकल्ट था, इसीलिए कमोडिटी मनी एक्सिस्टेंस हुई। सेकंड है कमोडिटी मनी। अब ये कमोडिटी मनी क्या है? तो पुराने समय में कमोडिटी मनी ये एक्सचेंज मीडियम से यूज किया जाता था। तो वो क्लाइमेट कंडीशन एंड कल्चरल पे डिपेंड थे, बट गुड स्टोरेज करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम जाते थे। इसी वजह से मेटेलिक मनी एक्सिस्टेंस हुई। उसके बाद है मेटेलिक मनी। तो मेटेलिक मनी बनाने के लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल का यूज किया जाता था, बट उसमें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी नहीं थी। उसी वजह से मेटेलिक कॉइन एक्सिस्टेंस हुई। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा मेटेलिक कॉइन। तो मेटेलिक कॉइन बहुत समय पहले स्मॉल पीसेस में मेटेलिक एंड मेटल एंड एफेक्ट्स देयर द सील ऑफ देम। मतलब वो छोटे छोटे पीसेस में मेटल के टुकड़े ये सील किया गया था। राजा लोग कॉइन को स्टैंप लगाते थे। उसी भी उसके भी दो क्लासिफाइड बताए हैं। तो पहला है स्टैंडर्ड फुल बॉडी कॉइन। मतलब स्टैंडर्ड कॉइन मतलब जिसमें फेस वैल्यू और इन इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल रहती है। तो ये कॉइन गोल्ड, सिल्वर, मेटल से बनाई जाती थी, और ये स्टैंडर्ड कॉइन ब्रिटिश पीरियड में यूज की जाती थी। सेकंड है टोकन कॉइन। अब ये टोकन कॉइन का मतलब जिसका फेस वैल्यू ये इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा रहता है। तो वो टोकन कॉइन भी एल्यूमिनियम, निकेल से बनाई जाती थी, और कॉइन को लोअर डेनोमिनेशन की वजह से लोअर अमाउंट के ट्रांजैक्शन पे यूज की जाती थी। इसीलिए वो टोकन कॉइन में भी डिफिकल्टी आती थी। इसी वजह से पेपर मनी एक्सिस्टेंस हुई। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं फिफ्थ पॉइंट पेपर मनी। तो ये पेपर मनी वाज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द मेटेलिक मनी। मतलब पेपर मनी पेपर मनी ये मेटेलिक मनी को सब्स्टिट्यूट हुई है। इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब समय के साथ समय के साथ इशू ऑफ द करेंसी नोट वाज द मोनोपोलीज बाय द सेंट्रल बैंक। मतलब वो करेंसी जो भी करेंसी नोट था वो मोनोपोलीज मतलब अधिकार सेंट्रल बैंक के पास था। तो पेपर मनी कंस्टिट ऑफ द पेपर करेंसी इशू ऑफ बाय गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। मतलब वो पेपर मनी था, वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ये पेपर करेंसी का पेपर मनी के अंडर में आता है। इन द इन इंडिया ₹1 and all coins are the issue by the government of India। मतलब भारत में ₹1 की नोट और सारे सारे टाइप्स की कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू की जाती है। करेंसी नोट ऑफ द हायर डोमिनेशंस आर द इशू बाय द सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि जो डोमिनेशन जो आरबीआई मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो रिजर्व बैंक इंडिया ये करेंसी है। हायर डोमिनेशन मतलब जैसे हायर डोमिनेशन का मतलब है कि जैसे ₹5 का नोट, ₹10 का नोट, ₹20 का नोट, ₹50 का नोट, ₹100 का नोट, ₹200 का नोट है, वो डोमिनेशन उसको डोमिनेशन बोला जाता है। ये हायर डोमिनेशन करेंसी नोट है। तो वो कौन इशू करता है? तो वो करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द inconvenience in the handling and the risks of the storing paper money gave rise to bank money। मतलब ये इनकन्वीनियंस होता है, तो हैंडल करने के लिए
स्टोरेज कर स्टोरेज के रिस्क को दूर करने के लिए तो यहाँ लोग घर में कितना पैसा पैसा जमा करते हैं, इनकन्वेंट हो जाता ना, तो हैंडल करने में तो उसका स्टोर करने के लिए डर लगता है। तो चोर आया तो पैसे चुराने के लिए, तो उसको बचने के लिए लोग बाहर नहीं जाते थे और वो ज्यादा पैसा लेकर नहीं घूम सकते थे। तो इसी वजह से बैंक मनी एक्सिस्टेंस हुई है। उसके बाद है 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट क्या है? बैंक मनी और क्रेडिट मनी। अब है बैंक मनी और क्रेडिट मनी। अब बैंक मनी और क्रेडिट मनी एक्सिस्टेंस हुई। तो बैंक मनी रेफर टू द डिपॉजिट विच आर in the form of the cash sold in the price of people। मतलब प्राइस ऑफ पीपल, मतलब पीपल क्या करते थे? तो वो अपना पैसा जमा करते थे, सेव करते थे। इट इज अ यूज ऑफ द क्रेडिट मनी। मतलब वो जो मनी था वो क्रेडिट मनी था, तो ये यूज किया जाता था वो क्रेडिट मनी में। This can be the withdrawable and transferable on the demand by the means of check, demand draft, etc। मतलब कि जो भी चेक था, जो भी मनी था, तो ये मनी क्या करता था? तो अपना मनी का कार्य करता है, बट वो मनी है जो वो डिपॉजिट ट्रांसफर करने का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि क्रेडिट मनी प्ले ऑन द इम्पोर्टेंट रूल ऑफ द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। मतलब कि जो क्रेडिट मनी है, वो क्रेडिट मनी ये देश के इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंस रूल निभाता है। मतलब लोगों को, जैसे बैंक क्या करती है, लोगों को लोन देती है, और लोन देकर क्या करती है? तो उसके पैसे मतलब चार्ज ज्यादा लेती है। लेकिन जैसे लोगों ने पैसे उसमें बैंक में डाले तो उसको इंटरेस्ट कम देती है, लेकिन जैसे लोन दिया तो उस पे चार्जेस ज्यादा लगाती है। तो वो उसके बाद उन्होंने बोला है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक्स कैशलेस ट्रांजेक्शन gain importance thereby the given rise in the plastic money। अब ये कैशलेस ट्रांजेक्शन है, ये कैशलेस ट्रांजेक्शन की बात करें तो हम कैश हाथ में लेकर ना घूम सकते हैं। आपके हाथ में डेबिट कार्ड होगा, तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड होगा, तो कैशलेस ट्रांजेक्शन को बाहर कहीं जा रहे हैं तो हम कितना पैसे लेकर घूम सकते हैं। तो इसी वजह से उसको क्या किया? अवॉइड करने के लिए प्लास्टिक मनी एक्सिस्टेंट हुई। मतलब हम बाहर जाकर कितना हमारे पास पैसा भी होगा तो वो बाहर हम पैसे लेकर घूम नहीं सकते, इसीलिए प्लास्टिक मनी क्या हो गई? एक्सिस्टेंट हुई। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज द ट्रांजेक्शन ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब प्लास्टिक मनी ये एडवांस टेक्नोलॉजी से यूज करना इजी हो गया। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज बाय द प्लास्टिक मनी। मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी से यूज किया जाता है। फर्दर द इनोवेशन इन द स्मार्ट ट्रांजेक्शन लीड्स टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मनी। मतलब कि जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मनी है तो ये स्मार्ट ट्रांजेक्शन से हो गया। मतलब जो इन्वेंशन है वो इन्वेंशन इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो गया, तो स्मार्ट ट्रांजेक्शन करना सीख गए। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मनी का भी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी क्या हो गई? एक्सिस्टेंस हो गई। उसके बाद है 8 इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? तो ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी is a monetary value that is a store and a transfer electronically thought other variety of means, that is a mobile phone, tablet, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर एक्सेट्रा। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी को
मॉनेटरी वैल्यू को इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि मोबाइल फोन है, टैबलेट है, स्मार्ट कार्ड है, कंप्यूटर है, एक्स्ट्रा। तो इट इज अ बैक बाय द सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक को सपोर्ट वह क्या करती है, तो वह सेंट्रल बैंक को सपोर्ट करती है। कौन का? आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, सपोर्ट करती है किसको, तो वह प्लास्टिक मनी को। द इलेक्ट्रॉनिक मनी इज यूज्ड फॉर द परचेज एंड द ट्रांजैक्शन ग्लोबली। डिजिटल वॉलेट आर आल्सो द फॉर्म ऑफ द स्टोर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है वो सेंट्रल बैंक को सपोर्ट करती है परचेस एंड ट्रांजैक्शन के लिए। तो डिजिटल वॉलेट है, तो वो डिजिटल वॉलेट क्या है, तो एक एग्जांपल है। जैसे स्टोर है, फ्रॉम है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये हो गए टाइप्स ऑफ मनी। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मनी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वांटिटी ऑफ मनी। मतलब जो भी हमारे टाइप्स ऑफ मनी है, तो वो टाइप ऑफ मनी कैसे, पहले एनिमल मनी यूज करते थे, उसके बाद कमोडिटी मनी, उसके बाद मेटेलिक कॉइन, उसके बाद पेपर मनी, उसके बाद प्लास्टिक मनी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी। मतलब जैसे जैसे एक्सिस्टेंट हुई वैसे वैसे वो सारे टाइप्स क्या हो गए, एक्सिस्टेंट हो गए। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्वांटिटीज ऑफ मनी। थैंक यू।